हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्प्लीन के बारे में। उसमें हमने देखा था स्प्लीन का इंट्रोडक्शन, उसका लोकेशन, उसके डायमेंशन एंड उसके एक्सटर्नल फीचर्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो स्प्लीन के रिलेशंस है एंड उसका आर्टरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो स्प्लीन भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी 10 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं अबाउट द रिलेशंस। ओके, दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट इज द पेरिटोनियल रिलेशन एंड सेकेंड वन इज द विसरल रिलेशन। ओके, तो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या होता है? पेरिटोनियम क्या होता है? ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं लाइक स्टमक, लीवर, स्प्लीन, इन सब पे वो क्या करती है? एक मेम्ब्रेन बनाती है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पेरिटोनियल रिलेशन किस किस साइट पे होगा। ओके, तो जो पूरा स्प्लीन होता है वो पेरिटोनियम से कवर होता है। ओके, एंड उस पे कुछ लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन पे। तो यहाँ पे 3 लिगामेंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहला लिगामेंट जो है वो है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ओके, फर्स्ट वन इज द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ओके, कहाँ से होता है? हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। देखो, या नाम में ही लिखा हुआ है इसके गैस्ट्रोस्प्लेनिक। ओके, मतलब इसमें एक स्प्लीन का एक पार्ट आएगा और एक गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक रीजन, जो स्टमक का पार्ट आएगा वो आएगा। ओके, उसके बाद गैस्ट्रोस्प्लेनिक एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। कहाँ से कहाँ तक है? हाइलम से ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो सेकेंड वन इज द लिनोरिनल लिगामेंट। तो लिनोरिनल लिगामेंट के भी नाम में ही है। रीनल मतलब क्या होता है? किडनी। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्प्लीन पे। तो स्प्लीन का एक पार्ट आएगा और एक किडनी का पार्ट आएगा। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। ओके, कहाँ से? हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। जो लेफ्ट किडनी का एंटीरियर सरफेस है वहां तक वो एक्सटेंड करेगा। लेफ्ट किडनी ही क्यों? बिकॉज जो स्प्लीन होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, इसलिए किडनी का जो लेफ्ट किडनी है उसका एंटीरियर सरफेस तक जो लिनोरिनल लिगामेंट है वो एक्सटेंड करता है। उसके बाद है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। इट इज नॉट अटैच टू द स्प्लीन बट सपोर्ट्स इट्स एंटीरियर एंड। ये क्या करता है? ये स्प्लीन पे अटैच नहीं होता बट क्या करता है? स्प्लीन का जो एंटीरियर एंड होता है उसको सपोर्ट करता है। एंटीरियर एंड किस साइड होता है? लेटरल साइड प्रेजेंट होता है। तो इसको क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट हुआ गैस्ट्रोस्प्लेनिक फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। उसके बाद लिनोरिनल लिगामेंट फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। उसके बाद हुआ फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट जो कि स्प्लीन पे अटैच नहीं होता है बट वो जो स्प्लीन का एंटीरियर एंड है उसको सपोर्ट करता है। ओके, ये हो गया अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ द स्प्लीन एंड द पेरिटोनियल रिलेशंस। इसके बाद हम देखते हैं विसरल रिलेशंस। तो विसरल रिलेशंस दो सरफेस पे देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखे थे, एक होता है विसरल सरफेस और एक होता है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो पहले हम देखेंगे विसरल सरफेस पे। विसरल सरफेस किससे रिलेट करता है? फंडस ऑफ द स्टमक, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी, ओके, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन एंड टेल ऑफ पैनक्रियाज। ओके, तो एक डायग्राम के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो देखो, किस किस से रिलेट करता है ये? पहला तो है फंडस ऑफ द स्टमक। ओके, ये स्प्लीन है। स्प्लीन का विसरल सरफेस किससे रिलेट करता है? फंडस ऑफ द स्टमक। ओके, उसके बाद आता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। फंडस ऑफ द स्टमक, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, देन टेल ऑफ पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज के 4 पार्ट होते हैं, दैट इज हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। बट स्प्लीन का जो विसरल सरफेस है वो किससे रिलेट करता है? टेल ऑफ द पैनक्रियाज। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द पैनक्रियाज। उसके बाद है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। ओके, ये 4 रिलेशंस आते हैं विसरल सरफेस पे।
आपको जो सारी डायग्राम्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, अगर तुम ऐसे इसको लर्न करने जाओगे तो ये तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा, बट अगर तुम डायग्राम के थ्रू इसको समझोगे तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा। और अगर डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही आप ये सब जो थियोरी है ये याद रख सकते हो। उसके बाद विसरल सरफेस पे कुछ इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन, पैनक्रियाटिक इंप्रेशन और हाइलम। ओके, तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो उसमें से पहला है गैस्ट्रिक इंप्रेशन। गैस्ट्रिक इंप्रेशन मतलब जो स्टमक का पार्ट है उसके लिए। ओके, तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन फॉर द फंडस ऑफ द स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन सुपेरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, विसरल सरफेस से। विसरल सरफेस किससे रिलेटेड होता है, फंडस ऑफ द स्टमक। तो वहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन भी किसके लिए है, प्रेजेंट होगा, फॉर फंडस ऑफ द स्टमक। ओके, तो ये भी हम इस डायग्राम से देखेंगे। देखो, ये है गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ओके, और ये किस किस के बीच में है, तो इधर ये है इंटरमीडिएट बॉर्डर। ओके, दिस वन इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर, और इस साइड पे है सुपीरियर बॉर्डर। इन दोनों के बीच में कौन सा इंप्रेशन प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ओके, देन उसके बाद आता है सेकेंड वन इज द रीनल इंप्रेशन। ओके, सेकेंड वन इज द रीनल इंप्रेशन। रीनल इंप्रेशन किसके लिए होता है, फॉर लेफ्ट किडनी। लेफ्ट ही क्यों, क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट साइड में होता है, तो वो लेफ्ट किडनी के ही कांटेक्ट में आता है। एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। ओके, गैस्ट्रिक इंप्रेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर, रीनल इंप्रेशन बिटवीन द इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो देखो यहाँ पे दिस वन इज द रीनल इंप्रेशन। ओके, ये रीनल इंप्रेशन है, और ये किस किस के बीच में है, दिस इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड दिस वन इज द इंफीरियर बॉर्डर। यहाँ पे क्या है, रीनल इंप्रेशन। उसके बाद है कोलिक इंप्रेशन फॉर स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। किसके लिए, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। देखो, ये सब इंटर रिलेटेड है, जैसे कि आपने विसरल सरफेस के रिलेशंस याद कर ली या फिर वो डायग्राम कर ली, तो आपको ये जो इंप्रेशंस है ये याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये कोलिक इंप्रेशन फॉर स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्यूपाइज ट्रायंगुलर एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। ओके, देखो, ये स्प्लीन का पोस्टेरियर एंड है और ये स्प्लीन का एंटेरियर एंड है। तो कोलिक इंप्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्यूपाइज ट्रायंगुलर एरिया। देखो, ये ट्रायंगुलर एरिया हो गया, ऑक्यूपाइज द ट्रायंगुलर एरिया एडजॉइनिंग द एंटेरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। ये एंटेरियर एंड ऑफ द स्प्लीन को ज्वाइन करके ट्रायंगुलर एरिया यहाँ पे बनता है, वहाँ पे क्या होता है, कोलिक इंप्रेशन। ओके, उसके बाद है पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। तो पैनक्रियाटिक इंप्रेशन किसके लिए होता है, फॉर द टेल ऑफ पैनक्रियाज। ओके, इट लाइज बिटवीन हाइलम एंड द कोलिक इंप्रेशन। ओके, दिस इज द पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द हाइलम। देखो, ये हाइलम का पार्ट है, ये हाइलम का पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, ये पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। ओके, किस किस के बीच में, हाइलम एंड कोलिक इंप्रेशन के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, देन उसके बाद में है हाइलम। It lies on the inferomedial part of the gastric impression along the long axis of the spleen. ये spleen का long axis है। ओके, ये spleen का long axis है, इसके along क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम। ओके, कौन सा पार्ट, इंफेरोमीडियल पार्ट। ये मीडियल साइड में हो गया, ये लिटरल साइड हो गई, और क्या है, ये इंफीरियर साइड है। इंफीरियर बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंफीरियर साइड है। तो कौन सी पार्ट में लाई करता है, इंफेरोमीडियल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक इंप्रेशन। गैस्ट्रिक इंप्रेशन के इंफेरोमीडियल पार्ट में अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्प्लीन क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम। ओके, तो देखो, ये जो विसरल रिलेशन और विसरल सरफेस है, इससे याद कराती हूँ, मतलब ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अब ये फंडस ऑफ द स्टमक है, तो इसके लिए कौन सा इंप्रेशन होगा, दैट इज अ गैस्ट्रिक इंप्रेशन। उसके बाद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी, इसके लिए कौन सा इंप्रेशन होगा, रीनल इंप्रेशन। रीनल मतलब किडनी, रीनल इंप्रेशन। ओके, उसके बाद है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, इसके लिए कौन सा इंप्रेशन होगा, इसके लिए होगा कोलिक इंप्रेशन, नाम में ही दिया रखा है उसके। उसके बाद है टेल ऑफ पैनक्रियाज।
ओके, टेल ऑफ पैनक्रियास के लिए कौन सा है? पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। ओके, इसके लिए पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। ये हो गया। सिर्फ अब एक हाइलम जो है वो याद रखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अभी देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इट हैज नो प्रॉपर लिम्फेटिक्स, मतलब जो स्प्लीन है उसको लिम्फेटिक्स नहीं होती, बट फ्यू लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू, कहाँ पे ड्रेन करते हैं? पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड में वो क्या करते हैं? ड्रेन करते हैं। उसके बाद है उसका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिलियाक प्लेक्सस। ओके, और कैसे होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स? वाजोमोटर इन नेचर। ओके, अब देखते हैं अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में पहला है पैल्पेशन ऑफ द स्प्लीन। ओके, तो नॉर्मली स्प्लीन क्या होता है? पैल्पेबल नहीं होता। द स्प्लीन इज ओनली पैल्पेबल आफ्टर इट हैज इनलार्ज टू अबाउट ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज। ओके, नॉर्मल कंडीशन में स्प्लीन जो है वो पैल्पेबल नहीं होता, तो वो तभी पैल्पेबल होगा जब वो उसकी नॉर्मल साइज से 2 गुना ज़्यादा साइज में बढ़ेगा। तो ये कब हो सकता है? कोई भी अगर मेडिकल इश्यूज हो गए या फिर कोई डिसऑर्डर होगा, तो ये कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा? वो स्प्लीन इनलार्ज होगी और स्प्लीन का क्या होगा? पैल्पेशन होगा। देन उसके बाद सेकेंड वन इज द स्प्लीनोमेगैली, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन क्या होगा? बड़ा होगा, दैट इज स्प्लीनोमेगैली। देन स्प्लेनेक्टॉमी। स्प्लेनेक्टॉमी में क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन इज कॉल्ड एज स्प्लेनेक्टॉमी। कुछ कंडीशन में स्प्लीन को रिमूव करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा तो स्प्लेनेक्टॉमी दैट इज़ क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे अबाउट द किडनी, और किडनी भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो टिल देन थैंक यू सो मच। और जो नोट्स है वो आपको प्रॉपरली लिख लेने हैं पहले, और उसके बाद पढ़ने हैं। और मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।